किन किन रीजन से एआई में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है? Yeah, I heard someone from innovative ideas. Okay, one. Anyone else? Speak loudly. Low level, low labor cost. Okay, so those are some good things, but broadly it can be categorized into three things which are basically causing this revolution. First is data. Because of the internet बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेटा आ रहा है, बहुत टेक्स्ट डेटा, वीडियो डेटा बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड इज कंप्यूट. Anyone has heard of Ray Kurzweil? No. So he basically plotted a chart for $8 से कितनी कंप्यूट आ सकती है. तो पिछले 50 सालों में लाइक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है कितनी कंप्यूट $1 से आ सकती है. सो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन बहुत नीचे जा रही है, डेटा अच्छा हो रहा है और एल्गोरिदम्स यानी आइडियाज जो बताया था वो अच्छे हो रहे हैं. तो अभी पिछले 7 साल में 2017 में पेपर रिलीज हुआ था ट्रांसफॉर्मर्स, अटेंशन इज ऑल वी नीड नाम से. किसी को आइडिया? नो. सो 2017 में ट्रांसफॉर्मर्स एक मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर आया था विच चेंज द लैंडस्केप ऑफ एआई. तो पहले के जो आर्किटेक्चर थे उनको, जो आरएनएम्स थे, एलएसटीएम्स थे, उनको ऑब्सोलीट कर दिया. मतलब इतनी तेज़ी से अभी 7 साल पहले जो नया आर्किटेक्चर आया उसमें पहले के सारे जो भी मॉडल्स थे, आर्किटेक्चर्स थे, उनको चेंज कर दिया. यानी बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है. तो पहले क्या होता था कि जैसे पहले भी चैट बॉट्स होते थे चैटजीपीटी से पहले, पर वो वही होते थे कि उनसे इंटरेक्ट करोगे तो वो इंटेलिजेंट नहीं होते जिसने भी इंटरेक्ट किया होगा, क्योंकि वो उनका कॉन्टेक्स्ट एक सेंटेंस का होता था. यानी कि वो एक सेंटेंस पहले पे याद रख पाते थे कि उन्हें क्या पढ़ा है. बट चैटजीपीटी जब से आया है वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की वजह से इट हैज़ बेसिकली फेड ऑन द इंटायर टेक्स्ट डेटा ऑफ इंटरनेट. सो GPT-4 जो कि सबसे नया मॉडल है, इट हैज़ लाइक 8 ट्रिलियन टेक्स्ट पे वो फीड हुआ है. यानी कि 8 ट्रिलियन हो जाते हैं कुछ 8 लाख करोड़ टेक्स्ट पे वो फीड हुआ. बेसिकली वो उसने 8 लाख करोड़ टेक्स्ट मेमोराइज करे और उससे वो आपको आपकी क्वेरी को आंसर करता है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है. ओके, सो पहले की जो ये थी वो थी नैरो इंटेलिजेंस. अभी कौन सी इंटेलिजेंस है जो अभी जो चैटजीपीटी, कैसी इंटेलिजेंस है? हाँ, जनरेटिव एआई है और जनरल इंटेलिजेंस है. लाइक जो पहले चैटजीपीटी से पहले जो एआई से इंटरेक्शन होता था, कहाँ से इंटरेक्शन होता था एआई से? एआई से कहाँ, किस वेबसाइट पर कैसे इंटरेक्ट करते थे चैटजीपीटी से पहले? Google, yeah, it is a search-based algorithm. It is a narrow AI. यानी कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता था कि उस पर कुछ भी सर्च करते थे तो वो आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देता था. अभी का जो चैटजीपीटी है, आप उससे पीपीटी भी बनवा सकते हो, आप उससे इमेज भी जनरेट कर सकते हो, आप उसको इमेज दे दोगे वो एनालाइज कर देगा, पोएम लिख देगा. I have one question. Yeah. PPT वो ठीक से नहीं बनाता. I've Yeah, tried. that is the content it can generate, you have to present it on it. वो भी हो जाएगा. But there are AIs which are creating PPTs as well. Yeah, there are paid. But yes, they are paid. That's what. So, but there is a problem with this transformer architecture. So, it requires GPUs on which it trains. तो किसी को आइडिया है, गैस करना है कि कितने GPUs से जो GPT-4 है या ChatGPT जो यूज करते हो, कितने GPUs पे ट्रेन हुआ है? Anyone, कोई भी गैस करो. आप गैस करो कितने GPUs से ट्रेन हुआ है? Any wild guess you can make. GPU होता है जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें ही CPU के अलावा होता है ग्राफिक प्रोसेसर. जिस कंप्यूटर में भी सब में होता है. कितने GPUs होंगे लगभग? बताओ कुछ भी, जो कोई भी नंबर.
40,000. Okay, so GPT-4 was trained on 40,000 GPUs. एक LLM को ट्रेन करने के लिए 40,000 GPUs लगे थे और उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट एस्टिमेट करी जाती है 100 मिलियन से 200 मिलियन डॉलर, यानी कि 1500 करोड़ रुपए हो गए. So बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डेटा इंटेंसिव है. तो उसकी प्रॉब्लम ये आ रही कि ये बहुत ज़्यादा इतने पैसे नहीं है, किसी के पास भी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल भी हो तो भी उसको $8 बिलियन एक मॉडल में इन्वेस्ट करने, और सारा जो भी डेटा था अभी तक इंटरनेट का वो सब स्क्रैप हो चुका है. तो इस वजह से प्रॉब्लम है. बट रिसर्चर्स जो इसको डेवलप कर रहे हैं वो मानते हैं कि अगले 10 साल में हम और उसको 10 गुना कर लेंगे. यानी कि अभी 175 बिलियन पैरामीटर्स, यानी वो पैरामीटर्स आर बेसिकली द नॉब्स जिनको घुमाना होता है जिससे वो मॉडल ट्रेन हो जाता है, वो अपने आप होता है मशीन लर्निंग से. तो अगली बार वो चाहते हैं कि 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स हो, उसके बाद 10 ट्रिलियन पैरामीटर्स हो. मैंने कहीं पढ़ा, I don't know whether it's relevant or not. This AI tools, any AI tool, whether it's paid, unpaid, ChatGPT, they use a lot of water. Water? Water. Water I don't, yeah, for cooling the GPUs. And मैंने सुना है कि for every 5 to 10 questions which ChatGPT answers, 500 milliliter of water is being used. 500 milliliter. Okay, that could be the case because those GPUs, 40,000 GPUs, inference के लिए कम GPUs लगता है, but in order to cool those GPUs बहुत ज़्यादा पानी लगता है. तो वो भी एक है Issue है कि ज़्यादा efficient compute बनाने में. तो ये कुछ परेशानियां हैं अभी के ChatGPT में. तो एक नया हो सकता है, नया आइडिया होना पड़े, नहीं तो इतनी तेजी से AI की प्रोग्रेस ना हो. बट काफ़ी कन्विक्शन भी है कि अगले 10 साल में साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ह्यूमन लेवल जो ओपन AI है उसका मोटो है कि वो सुपर इंटेलिजेंट AI बना लेंगे 2040 तक, जो कि ज़्यादातर जॉब्स जो अपन लोग करते हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं. बट वो हाईली कंट्रोवर्शियल है, हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता है. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. हेलुसिनेट करता है वो सब. हेलुसिनेशन पता होगा सबको क्या होता है? आप तो हाँ, कुछ भी वो अपने मन से बना लेता है. वो क्रिएटिव भी हो सकता है इस वजह से, बट वो डेटा इमेजिन कर लेता है. और उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज बहुत गंदी है कि मतलब उससे आप 12th के भी मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे तो वो नहीं कर पाएगा अभी का. सो दीज आर द 2 प्रॉब्लम्स जो कि उसको रोकते हैं. प्लस अपनी फिजिकल वर्ल्ड में आने में उसको टाइम लगेगा कि ह्यूमन हैंड्स की जो डेक्सटेरिटी हम लिख भी सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, वो AI अभी नहीं कर सकता है. रोबोटिक्स डेवलप हो रही है बट इतनी तेज से नहीं हो रही है. नाउ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि AI की लॉसेस क्या है, कि AI से क्या बुरा हो सकता है, वो क्वेश्चन था. तो उसको 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकते हैं कि एक है शॉर्ट टर्म रिस्क, दूसरे है लॉन्ग टर्म रिस्क. शॉर्ट टर्म रिस्क है कि बायस एंड फेयरनेस. क्या इससे क्या दिमाग में आइडिया आता है? बायस एंड फेयरनेस ये क्या इशू हो सकता है? कोई भी बायस किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है? See, bias, you know what is a bias? It could be understood in a negative sense also, it could be understood in a positive sense also. So if I have to say it positively, a bias is inclination towards something. Okay, I'm inclined toward, could be a person, could be some area. So that could also be called as a bias. Yeah. So a case for negative bias would be कि अमेरिका में एक पुलिस के लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल किया था. तो वो जो डेटा सेट होता है कभी कभार मशीन लर्निंग का वो आउटडेटेड होता है. तो उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि पहले ब्लैक नेबरहुड्स में ज़्यादा वायलेंट केसेस होते थे, क्रिमिनल केसेस होते थे, तो वो मॉडल बाद में भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी असाइन कर देता है कि ब्लैक नेबरहुड्स में ही प्रॉब्लम होगी. तो ये एक बायस हो गया. और अभी जेमिनी जो गूगल ने लॉन्च किया था वो दूसरे पेंडुलम पे जो वाइट लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है. तो ये बायसेस का केस हो सकता है. सो दीज आर द शॉर्ट टर्म रिस्क. लॉन्ग टर्म रिस्क है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े मॉडल्स हैं. 175 बिलियन नॉब्स हमने नहीं उनकी घुमाई है, नहीं सेट किया है. वो मशीन लर्निंग ने हमने बस डेटा प्रोवाइड किया. मॉडल इन अ वे आर्किटेक्चर, डेटा ये सब प्रोवाइड करते हैं, अपने आप सीख जाता है. तो जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है ChatGPT है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो अपन को रिसर्चर्स को भी नहीं पता है.
और मतलब लग जाएंगे तो भी अभी नहीं पता कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे फिजिसिस्ट 1000-5000 फिजिसिस्ट उनको समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं। अभी नहीं समझते 175 बिलियन पैरामीटर्स के अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे सीख रहा है, किसी को नहीं पता है, तो उनको ब्लैक बॉक्स कह देते हैं कि अंदर क्या हो रहा है चैट जीपीटी के हमें नहीं पता है। तो जब इसको हम स्केल करते हैं और ये ज़्यादा समझदार होने लगता है तो अपन को नहीं पता ये ह्यूमंस की वैल्यूज से असल में अलाइन हो भी रहा है कि नहीं, कि वो कुछ अंदर ही एंटी ह्यूमन सेंटिमेंट्स तो नहीं डेवलप कर रहा है, कि अपन उससे बोले कि लेट्स से कि इंसानों को खुश करो तो वो बेसिकली ये समझ जाए कि उसको कहते हैं कि गोल मैक्सिमाइजेशन गलत कॉन्टेक्स्ट में, कि वो इंसानों को बेसिकली वायर कर दे जिससे हम खुश होते रहें सब, बट वो एक्चुअल में खुश नहीं हो रहे होंगे, वो बहुत डूम्सडे सिनेरियो हो जाएगा। तो वो एक रिस्क है, अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, जो कि सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि हमें अभी भी मॉडल्स के बारे में जानते नहीं है, प्लस हमें गोल असाइन कैसे करेंगे सुपर इंटेलिजेंट मॉडल्स का वो हमें नहीं पता है। सो इन ऑर्डर टू रैप इट अप, अपन बहुत फॉर्चुनेट है कि अपन बहुत प्रोबेबली रेवोल्यूशनरी टाइम में जी रहे हैं, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रीब्यूट करें या एटलीस्ट अवेयर हो कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एआई के। सो मेक श्योर हो कि वो राइट वे में हो। थैंक यू।